नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी साधु योगराज स्वागत अभिनंदन आप लोगों का। MPPSC प्री 2021 की टेस्ट सीरीज हेतु आप इसकी PDF हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 25 मध्य प्रदेश की नदियों के प्रश्न हम देखेंगे इसमें, और ये हमारी जो MPPSC प्री की टेस्ट सीरीज है पेड, आप उससे भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? वर्षा पर्यंत, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय, नन ऑफ दीज। तो मध्य प्रदेश की जो रिवर है उनकी प्रकृति प्रायद्वीपीय प्रकार की है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियों की एक विशेषता ये होती है कि वो नदियाँ वर्षा पर आधारित होती है, और मध्य प्रदेश में सदा नीरा नदियों की बहुत कमी है। चंबल और कुछ मात्रा में नर्मदा जो है वो सदा नीरा नदियों के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश की किस नदी को नामोदास के नाम से भी जाना जाता है? ये मध्य प्रदेश का मैप है, आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। इसमें सबकी लोकेशन दी है, आप जूम करेंगे तो मैप आप अच्छे से देख पाएंगे। मध्य प्रदेश की किस नदी को नामोदास के नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है, माँ नर्मदा, इसको अनेक नामों से जाना जाता है। और जो भूगोलविद थे क्लाइडस टोल्मी, यूनानी भूगोलवेता, उन्होंने इसे नामोदास के नाम से पुकारा है। क्लाइडस टोल्मी जो है, उन्हें जो आपका कार्टोग्राफी है, मानचित्र कला है, उनका फादर भी कहा जाता है। अक्षांश देशांतर रेखाओं की खोज या उन काल्पनिक रेखाओं का खोज या उनका पहली बार प्रयोग भी उन्होंने ही किया था। फर्स्ट टाइम भारत का भूगोल जो है वो भी क्लाइडस टोल्मी ने ही लिखा था। उसके साथ ही जो क्लाइडस टोल्मी है, उन्होंने जो भारत का मैप बनाया था उसमें उन्होंने गंगा के उत्तर भाग को ही दिखाया था। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो वैसे नर्मदा की तो सहायक नदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसमें ऑप्शन अपन देखते हैं 36, 41, 44, 46। तो नर्मदा की सहायक नदियाँ 41 है। इनमें से कुछ नदियों के नाम मैं आपको बता दूं: हिरन, कोलार, तिंदोनी, मान, हथनी, बारना और सांग, शक्कर, दूधी, तवा, गंजल इत्यादि प्रमुख नदियाँ। उपनामों में जो हमने नर्मदा नदी है उसको मेकल सुता हुआ सोमो देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, चंबल नदी का उद्गम होता है भिंड से, रतलाम से, महू से। तो जो चंबल नदी है उसका उद्गम आपका होता है जनापाव की पहाड़ियाँ, महू, इंदौर से। और चंबल जो है वो यमुना की सहायक है। इटावा जिले में मुरादाबाद के आसपास ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ तवा, पार्वती, काली सिंध और केन नदी है, दूसरी तरफ विंध्याचल पर्वत, पचमढ़ी, सीहोर व बागली जगह है। इनके जो उद्गम स्थल है, ओरिजिन जो प्लेस है उससे रिलेटेड है, आपको मैच करना है इनको। तो आप देखेंगे तवा नदी का उद्गम जो होता है वो होता है महादेव पर्वत से, और पार्वती नदी जो है उसका उद्गम होता है सीहोर जिले से। अगर आप काली सिंध नदी की बात करेंगे तो काली सिंध नदी का होता है बागली, देवास से। और केन नदी निकलती है विंध्याचल पर्वतमाला से। तो इस बेसिस पे आप देख लीजिए आंसर। मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमणवती नदी है, बिल्कुल। वेनगंगा का उद्गम स्थल परसवाड़ा का पठार है। सही कूट का चयन कीजिए। तो मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में उक्त सभी कथन सत्य हैं। 1, 2, 3, 4। बेतवा नदी का उद्गम स्थल, आप ये मैप देख सकते हैं। बेतवा नदी का उद्गम स्थल ये रायसेन कुमरा गांव से निकल रही है, फिर ये सांची सागर, इधर ऊपर से अशोकनगर के ऊपर वाला भाग, यहाँ से होती हुई हमीरपुर के निकट ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो कुमरा गांव, रायसेन। निम्नलिखित बनाए गए खड्ड दस्युओं की आश्रय स्थली है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा शब्द पे है। कहने का तात्पर्य ये है कि चंबल नदी दस्युओं की आश्रय स्थली के रूप में जानी जाती है। तो चंबल नदी में अवनाली का अपर्दन बहुत ज़्यादा है, इस कारण से बिहड़ जैसा क्षेत्र परिदृश्य होता है जो दस्युओं की या डाकुओं की आश्रय स्थली रहा है। चंबल नदी सही उत्तर है। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मध्य प्रदेश की कुंवारी नदी का उद्गम होता है ए शिवपुरी का पठार, बी भिंड, सी लाहार, डी नन ऑफ दीज। देखिए, जहाँ क्वेश्चनों में नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन आ जाते हैं वो थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये तो खैर सरल प्रश्न है। मध्य प्रदेश की कुंवारी नदी का उद्गम होता है शिवपुरी के पठार से, और ये सिंध की सहायक नदी है। जो शिवपुरी है वो सिंध नदी के किनारे आता है। और जो भिंड जिला है उसके बारे में कि कुंवारी नदी भिंड जिले के अंदर ही जो है सिंध नदी से मिल जाती है। चचाई जलप्रपात, तो जैसे चंबल, जैसे चरमणवती और जैसे चचाई जलप्रपात, जैसे चित्तौड़गढ़। तो चंबल नदी का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात,
वह बनता है। चचाई जलप्रपात, चंबल नहीं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, वो चर्मणवती है, वो चूलिया जलप्रपात है। चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बेतवा, बीहड़, नर्मदा। तो चचाई जलप्रपात जो है रीवा की बीहड़ नदी पर है, राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक। उसके अलावा रीवा में केवटी जलप्रपात और बहुटी जलप्रपात भी है। मैं थोड़ा चूलिया पढ़ने लग गया था इसको। भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? भेड़ाघाट, नरसिंहपुर, सागर, रीवा। भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सागर में, जो बेतवा नदी पर बनता है। निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? तो मध्य प्रदेश के पवित्र स्थल अमरकंटक, जहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, सोन, नर्मदा और जोहिला। तो जो सोन नदी है वो उद्गम से लगभग 780 किलोमीटर बहने के बाद पटना से कुछ थोड़ी दूर पहले दीनापुर के आसपास गंगा नदी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश में किन 2 नदियों के संगम स्थल को प्राणहिता कहा जाता है? आप GLC IAS ऐप जरूर डाउनलोड करें, ये उसी की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है। बेस्ट क्वेश्चन उसमें लिए गए हैं, सभी विद्वानों के द्वारा उस टेस्ट सीरीज को बनाया गया है। लगभग 25 से 30 लोगों ने मिलकर उस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किया सब्जेक्ट स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश, और इसकी PDF भी आप एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? तो मध्य प्रदेश की वेनगंगा व वर्धा नदियाँ जो महाराष्ट्र में मिलती है, इन्हें प्राणहिता कहा जाता है। वेनगंगा नदी बालाघाट वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। पुराणों में भी वेनगंगा नदी को वेन के रूप में पुकारा गया है। निम्नलिखित नदियों पर उन पर बसे नगरों के बारे में आप सुमेलित कीजिए कि कौन से नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। तो पहला है शिवना, मंदसौर बिल्कुल सही है। वेनगंगा बालाघाट बिल्कुल सही है। चंबल रतलाम भी सही है। सिंध के किनारे जो आपका आता है वो शिवपुरी आता है। जैसे आपने देखें कि अपने सुमेलित करने वाले प्रश्न 2020 में अधिक थे, तो उसी बेसिस पे इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किया गया है। निम्न जलप्रपातों को उनके निकटस्थ स्थलों के आधार पर सुमेलित कीजिए। भालकुंड जलप्रपात, दचेस, जाड़ीदा और शंकरफाल, निकटस्थ स्थल इनका कौन सा है? तो जलप्रपात अपन देख लेते हैं। भालकुंड जो आता है वो सागर में आता है। डचेस फाल पचमढ़ी में है। जाड़ीदाह जलप्रपात इंदौर, व शंकरपाल जो आता है वो खिवनी। दसान किसकी सहायक नदी है? दसान किस नदी की सहायक नदी है? इसका क्वेश्चन आंसर आप मुझे कमेंट में वो करके बताइएगा दसान नदी के बारे में। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कि कौन जो नदी है उसके और उसके उद्गम होने के संदर्भ में जो ऑप्शन दिए गए हैं, सिंध नदी, जो काली सिंध नदी है उसके बारे में। काली सिंध नदी का उद्गम सतपुड़ा से नहीं होता है, ये विंध्याचल पर्वत में देवास बागली से निकलती है। सिंध नदी सिरोंज गुना से, बेतवा विंध्याचल रायसेन, वेनगंगा सिवनी पारसवाड़ा के पठार बालाघाट से निकलती है। शिप्रा काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, गंभीर, आहू, निमाज, ये सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। सांची एवं विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? सांची एवं विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है और बेतवा यमुना की सहायक है। कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? क्वेश्चन को समझिएगा। समवर्षा रेखा आइसो जो हेलाइन, क्या बोलते हैं इसको, शायद आइसो हेलाइन नहीं, हेलाइन नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। समवर्षा रेखा है जो है, कौन सी रेखा मध्य प्रदेश के अधिकतम भागों में मिलती है? तो मध्य प्रदेश में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो बहुसंख्यक घेरों में पाई जाती है। ये लगभग 112 सेंटीमीटर हमारा जो वर्षा औसत है उसके हिसाब से क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रष्ट घाटी से होकर बहती है? तो भ्रष्ट घाटी कर बहने वाली 2 नदियां हैं मध्य प्रदेश में, नर्मदा व ताप्ती। ऑप्शन के हिसाब से नर्मदा। निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? कादम्बरी जो है वो किसकी रचना है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेघदूत कालिदास जी की रचना। किस नदी का वर्णन इसके अंदर मिलता है? तो बेतवा नदी का नाम बेत्रवती नदी है। बाणभट्ट की कादम्बरी में भी इसका उल्लेख है और कालिदास के मेघदूत में भी इसका उल्लेख है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागधी कहा गया है? मध्य प्रदेश की किस नदी को वाल्मीकि कृत रामायण में सुभागधी कहा गया है? तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली सोन नदी को रामायण में जो है महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा सुभागधी कहा गया है। पुराने में वेनगंगा नदी को किस नाम से, ये ऊपर अपन ने चर्चा करी थी, तो वेनगंगा नदी को बेवा, बेया, दीदी नाम से पुकारा गया है। तो इसके हिसाब से जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी। आप जब आप चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन आंसर्स ये नीचे दिए गए हैं,
आप लोग देख सकते हैं इनके आंसर्स। उसके साथ ही इस पीडीएफ में आपको इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन भी प्राप्त हो जाएगा। जो भी डिस्क्रिप्शन है आप पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं इसके अंदर, और आप ये पीडीएफ GLCIS ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का क्लास में। मैं गुरुजी